हम ठाकुर जी की रसोई नहीं बना रहे, ठाकुर जी हमारी रसोई बना रहे हैं। यह भाव जिस दिन आ गया, आप उसी दिन से अनुभव करेंगे कि उस दिन से घर में रसोई नहीं बनेगी, प्रसाद बनेगा, और वह प्रसाद ही हमारा उद्धार करने वाला होगा। किंतु वर्तमान में माता बहनें एक तरफ रील चला रही होती हैं, मोबाइल चल रहा है, दूसरी तरफ भोजन बन रहा है, और हम यह उम्मीद करें कि वह भोजन हमें बीमारियों से दूर करेगा। वह रील देखने वाला, मोबाइल देखने वाला भोजन का भोग परमात्मा लगाएंगे, हमारी भक्ति अधूरी है। हम भाव से भोजन नहीं बना पाए, हम प्रसाद तो बना ही नहीं पाए ना। आप अनुभव ही नहीं कर पाए कि राम दरबार हमारी रसोई में बैठा है, और हम जो बना रहे हैं उसमें न मसालों की जरूरत है, न नमक की जरूरत है। प्रसाद तो स्वयं बन जाता है, क्योंकि वह प्रभु बना रहे हैं, हम माध्यम हैं। तो यह भक्ति और भाव को समझिए। जो व्यक्ति इस भाव को समझ गया वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भक्त बड़े हैं भगवान से। भक्त भगवान को प्रकट करने वाले हैं। पत्थर मात्र एक पत्थर है, उसमें से भगवान को प्रकट कौन करता है? भक्त प्रकट करता है। उस स्तर की भक्ति हमको करनी है यदि हम ईश्वरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस संसार में हम आए हैं, हम सभी का कुछ न कुछ उद्देश्य है। ऐसा हो नहीं सकता कि बिना उद्देश्य के हम संसार में आ जाएं। उस उद्देश्य को समझिए। गृहस्थ में रहते हुए सबसे बड़ी भक्ति करनी है। यह साधु से भी बड़ी भक्ति है, जो स्वयं भगवान मां पार्वती को बता रहे हैं। गृहस्थ में इस संसार में रहते हुए कीचड़ में कमल खिलना, वो जिस दिन खिलेगा और उस कमल के ऊपर ही मां वास कर रही है, देवता वास कर रहे हैं। तो इस संसार में जो कीचड़ है, माया का कीचड़, लोभ का कीचड़, क्रोध का कीचड़, ईर्ष्या का कीचड़, उसमें रहते हुए अपने को कमल रूप में खिलाना ही परम उद्देश्य होना चाहिए। हम यदि इस स्तर की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, संसार को छोड़िए मत, संसार को लेकर चलना, यही शिव समझा रहे हैं पार्वती जी के साथ बैठकर। अघोर, अघोरी, भस्म लपेटने वाला नाग जिसके गले में लिपटे हुए हैं, वह शिव जो सती जी के बाद में 90,000 साल तक तप कर रहे हैं, वे एक बार फिर से मां पार्वती जी के साथ विवाह करके पूर्ण हो रहे हैं। वही हमें बता रहे हैं कि बिना परिवार के मैं स्वयं पूर्ण नहीं हूं। तो संसार से भागो मत। संसार से भागकर ईश्वर की प्राप्ति कर लो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। संसार में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करोगे, इसकी गारंटी है। कार्य एक ही करना है, भगवान का भजन। लेकिन संसार में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए अपने आप को विभिन्न तरीके की जो संसार की महामाया की रचना है उससे बचाकर जब हम अपनी इंद्रियों को जीत के जब हम तप करते हैं,
तब निश्चित रूप से गारंटी से ईश्वर प्रकट होते हैं और हमें दर्शन देते हैं। देवी भागवत पुराण के सबसे प्रथम स्तर पर हम सभी को जो समझना है वो भक्ति को समझना है। भक्ति कैसी? भक्ति ही हमें ईश्वर से मिला सकती है। इसलिए सभी ऋषिगण बैठे हुए हैं और उनका सवाल है, जिस तरीके से आप सभी लोग बैठे हुए हो उसी तरीके से सभी ऋषिगण बैठे हुए हैं। उस दृश्य का आप दर्शन कीजिए और वे वहां पर पूछ रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने हमें शिव पुराण की महिमा बताई, आपने हमें श्रीमद् भागवत का पान कराया, अब आप हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे हम अर्थ भी प्राप्त करें संसार में, अंतिम समय में मोक्ष भी प्राप्त करें, संसार में रहते हुए धन धान्य भोजन की कमी, अच्छे स्वास्थ्य की कमी ना हो, और जब हम इस संसार से जाएं तो उस समय हमें परम पद प्राप्त हो।